आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ओम शांति। प्यार के सागर, प्यारे बाबा के प्यार की बरसात, जिसमें भीग कर आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाती है। जन्मों से प्यासी आत्मा को स्वयं सागर मिल जाता है और ऐसे में वो सदा खुशी में नाचने झूमने लगती है। खुशी हमारी इतनी ओवरफ्लो हो जाती है जो हम औरों को भी खुशी का दान देने वाले बन जाते हैं। ऐसे सदा खुशनुमा खुशनसीब बाबा के बच्चे, बाबा के रोज के महावाक्य हमारी उस खुशी को कायम रखने में, किसी भी हालत में माया हमारी खुशी को ना चुरा ले, उसे सुरक्षित रखने में सदा मददगार साबित होते हैं। अभी भी जो 16 जनवरी 1982 की मुरली हम सुन रहे हैं, इसमें बाबा ने हमें बताया कि किस तरह से कर्मेंद्रिय जीत आत्मा ही, प्रकृति जीत सो माया जीत बनते हुए फिर जगत जीत बन सकती है। तो कर्मेंद्रिय जीत बनने की बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई कि रोज दरबार लगा, अपने कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मेरा मन, बुद्धि, संस्कार और जो स्थूल कर्मेंद्रिय है वो मेरे ऑर्डर में चलती है या नहीं। और मुख्य मुरली के बाद फिर बाबा की अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात चल रही है, जिसमें आज भी बाबा इन ग्रुप्स के साथ बात करते हुए भी अति सुंदर महावाक्यों से, शक्तिशाली शिक्षाओं से हमें भरपूर कर रहे हैं। तो चलिए बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित महसूस करें। पूरा समय बाबा की वरदानी दृष्टि, बाबा की वो पावरफुल शक्तिशाली तरंगे, वो बाबा की एनर्जी हम महसूस करते रहेंगे। बाबा के संग में अपने आप को रंगते जाएंगे। बाबा पूछते हैं बाबा कि सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का विशेष कर्तव्य क्या है। ब्रह्मा बाबा का विशेष कर्तव्य क्या है? नई दुनिया की स्थापना। तो स्थापना के कार्य में ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समर्पित है। जैसे विनाशकारियों की गति फास्ट है, ऐसे स्थापना वालों की गति भी बहुत फास्ट होनी चाहिए। आगे बाबा विशेष विदेश की टीचर्स बहने बाबा के सामने हैं
जिन्होंने बाबा के साथ मिलकर पिकनिक की थी उस दिन। सोचो, कहाँ तो भगवान के दर्शन के लिए तरसने वाले, और कहाँ न सिर्फ हम बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, लेकिन साथ खेल पाल भी चल रहा है, पिकनिक भी हो रही है। तो कितने सौभाग्य की बात है। तो ऐसा समझना कि हम भी बाबा के साथ पिकनिक कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात बाबा बोल रहे हैं। तो देखो, पिकनिक हो गई ना। सुनते तो रहते ही हो, कभी खाएंगे कभी सुनेंगे। यही तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है, जो अभी अभी शिक्षक के सामने, अभी अभी बाबा के सामने, अभी अभी सखा के सामने, जो चाहे सर्व संबंधों का सुख हम ले सकते हैं। तो यह बहुरूप का अनुभव सारे कल्प में न कोई कर सकता है और न कोई करा सकता है। करने का सौभाग्य सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों का है, और कराने की शक्ति, वो कैपेसिटी सिर्फ बाबा में है। बहुरूपों का अनुभव है वो एक ही, लेकिन जब जो चाहे संबंध जोड़ो और उसका पूरा प्यार पालो, संपूर्ण सुख ले लो उस संबंध का। ये अनुभव सिर्फ इस संगम की देन है। यह एक बाबा का ही पार्ट है, और वो भी संगम पर। सतयुग में अगर चाहो कि बाप दादा से पिकनिक मनाए, तो क्या मना सकेंगे? भले हमारे लिए 56 भोग होंगे, लेकिन क्या बाबा को बुला सकेंगे वहां पर? अभी अभी जो चाहो, जिस रूप में चाहो, उसी रूप में मिलन मना सकते हो। इसलिए यह भी आप विशेष सेवाधारियों का भाग्य है। बाबा तो अमृत वेले से ही हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। दिन की शुरुआत ही कितनी सुखदाई, परमात्मा मिलन, प्रभु प्यार के अनुभव के साथ। तो यह रूहानी मिलन का भाग्य, ये वरदान है उस अमृत वेले के समय को। बाकी हर कर्म में आपका भाग्य है। जिनकी शुरुआत इतनी शुभ है, तो सारा दिन भी शुभ मंगलकारी बीतता है। हर कदम में हमारा भाग्य जमा होता है। देखो, देखते हो तो बाप को। ये आंखें मिली किस लिए हैं? आंखें मिली ही है बाबा को देखने के लिए। कान किस लिए मिले? कान मिले हैं बाबा को सुनने के लिए। तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है। जिस शरीर में रहकर आत्मा इस साकार मिलन का अनुभव कर पा रही है, उस शरीर के हर अंग का, हर कर्मेंद्रिय का, हर एक सेल कोशिका का भाग्य है, जिसमें रहकर आत्मा इतना ऊंचा पुरुषार्थ कर रही है। जिन नैनों से हम बाबा को देख रहे हैं, जिन कानों से हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, सोचो कितना बड़ा भाग्य है। पांव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्रिय का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकाल कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाबा को देखा, बाबा को सुना, बाबा के साथ सोया, बाबा के साथ खाया, सब कुछ बाबा के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाबा का परिचय दिया ना, बाबा से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। चलो, आज बाबा ने लिस्ट निकालने का होमवर्क दे दिया हमें। हमारा हर कर्म और हर कर्मेंद्रिय कैसे हमारा भाग्य बनाते जा रहे हैं, कैसे हम भाग्यशाली हैं। बाबा कहते इसका वर्णन लिखो, चाहे पॉइंट की रीति से लिखो, चाहे एज ए निबंध की तरह लिखो। ठीक है, कितने भाग्यशाली हैं हम। जीवन का हर संकल्प, हर समय, हर कर्मेंद्रिय, हर अंग। आज कलयुगी दुनिया के हिसाब से भी शरीर की कोई वैल्यू नहीं है,
लेकिन क्योंकि इसी शरीर में रहकर संगम युग पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रभु मिलन मना रहे हैं, अब सोचो एक एक अंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, कितनी क्लियर है, यह देखते हैं। भाग्य की लकीर कहीं बीच बीच में कट तो नहीं जाती, जुड़ती है और टूटती है, या जब से जुड़ी है तब से अखंड अटूट है। देखो अपने आप, मैं जब से बाबा का बना, मैं जब से बाबा की बनी, अखंड अटल रीति से हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुरुषार्थ में भी, सेवा में भी, आपसी संबंधों में भी, या कहीं कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन करके रावण की मत के प्रभाव में आकर बीच बीच में अपने भाग्य की लकीर को कट भी करने वाले हम बने। चाहे इंटेंशनली कोई नहीं करता, जानबूझकर गलतियां नहीं करते, लेकिन अटेंशन की कमी जरूर होती है। तो कहीं मेरा अलबेलापन मेरे भाग्य की लकीर को खंडित तो नहीं कर रहा है, या जब से जुड़ी, जब से बाबा के बने, अखंड अटल चलते रहे। क्योंकि खंडित होने से लकीर फिर बदल भी जाती है, इसलिए अटूट और अखंड। तो ऐसा बच्चों का नजारा बाप दादा देखते रहते हैं। बाबा को और काम क्या है, विश्व सेवा के लिए तो आपको निमित्त बना दिया, बाकी बाबा का काम क्या रहा। देखो इतना सब कुछ कराने वाला वही है बाबा, और फिर अपने आप को कह रहा है कि मैं करता ही क्या हूं, इसलिए खाली बैठ के बच्चों को देखता रहता हूं। है ऐसा? बाबा सिर्फ देखता है या करा रहा है बाबा ही, या हम कर रहे हैं, मेहनत सारी हमारी है? नहीं, हम निमित्त है, सिर्फ कठपुतलियों की तरह। सूत्रधार वो बाबा है, सब कुछ करन करावन हार कराने वाला वो है। तो किसी ने बाबा के सामने जवाब दिया कि बाबा ही तो सब कुछ कर रहे हैं। रहती है ना भावना। देखो जो सेवाओं के फील्ड में है ना, उनको ये अनुभव होता है। जो करेंगे ही नहीं सेवा, या छुटपुट कोई थोड़ी सी ड्यूटी दे दी और कर ली, उनको ये अनुभूति नहीं रहेगी। अपनी कैपेसिटी से भी बढ़कर जब सेवाओं की जिम्मेवारी हम लेकर चलेंगे ना, तब पता चलता है कि सच में बाबा कराता है। 10 जनों का काम एक को करना पड़े, पता चलेगा कि बाबा ने कैसे करा दिया। ऐसी डेडलाइन मिली कि असंभव लगे कि इतने से टाइम में काम कैसे पूरा होगा, पता चलेगा 1000 भुजा वाले बाप ने कैसे करा दिया। इम्पॉसिबल किसी पर्सन से बाबा सेवा करा लेता है, जिसे उम्मीद भी नहीं होती है, जिसके लिए 1% भी हमें सोच नहीं सकते कि ये कुछ कर सकता है सेवा। तो करन करावन हार बाबा है। जितना सेवा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे ना, ये अनुभूति और गहरी होती चली जाती है, उतना बाबा से क्लोजनेस बढ़ती है, उतना अधिकार बाबा के ऊपर बढ़ता है कि रच तो लिया हमने, करना आपको है बाबा। और बाबा बेस्ट में भी बेस्ट करा देता है। तो बच्चे तो कह रहे कि बाबा करा रहा है, पर बाबा का जवाब सुनो, इससे बड़ा निरहंकारी कौन हो सकता है। बाबा कहते सिर्फ बैकबोन बनने का काम बाबा का है, बाकी बच्चों से मिलना, बच्चों को देखना, बच्चों से रूरिहान करना, बच्चों को चलाना, यही काम रह गया है ना। आप लोगों का विश्व से काम है, और बाबा का आप बच्चों से काम है। फिर से एक बहुत सुंदर नशे की पॉइंट। बाबा कहते मुझे दुनिया वालों से कोई काम नहीं है, उनको आप सुधारो, वो सेवा बाबा ने हमें दी। मेरा तो काम है आप बच्चों की देखभाल करना। बाबा कमिटेड हो गया हमारे लिए, बुक हो गया कि मैंने तो बच्चे आपका ख्याल रखना है, आपका मन बहलाना है, आपको देखना है, आपसे रूरिहान करनी है, आपके साथ चलना है, खेलना है, खिलाना है। देखो इतना बंध गया भगवान हमारे प्यार में।
तो बाबा का काम आप बच्चों से है। विश्व के आगे बाबा को दिखाते तो आप बच्चे ही हो ना। बच्चों द्वारा बाप दिखाई देता है, अदरवाइज बाबा कोई दिखाने वाली चीज थोड़ी है। हाँ, हमारी सेवाओं से, हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार से ये प्रत्यक्ष होता जाएगा कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन। इसलिए बाबा आज बच्चों को आगे रख रहे हैं। बैकबोन तो बाबा है ही है। अगर बाबा बैकबोन न बने तो आप तो अकेले थक जाओगे। मोह भी तो है ना, ये शुद्ध मोह की बात बाबा कर रहे हैं। बाबा का बच्चों में मोह है, इसे भले बाबा ने बच्चों को जिम्मेवारी दे दी, लेकिन देकर खाली नहीं बैठ गया बाबा। बैकबोन बनकर, पूरा पक्का सहारा बनकर हमारे साथ है बाबा, नहीं तो बच्चे थक जाएंगे। हमारे बस की बात है क्या? जितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े भवन बाबा के बन रहे हैं, कितने सारे वीआईपीज की सेवाएं हो रही है, कितने मेगा लेवल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर बच्चे अपनी हैसियत से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहे तो कब के थक हार के बैठ जाते। लेकिन बैकबोन बाबा मिला हुआ है। और बाबा क्यों बैकबोन बना है? क्योंकि बाबा का बच्चों से इतना गहरा प्यार है, जिसे बाबा आज करे कि बाबा, बाबा का मोह है बच्चों से। बच्चों की थकावट नहीं देख सकते, इसलिए देखो हर साल यहाँ आते हैं थकावट खत्म करने। यहाँ आकर सेवा की जिम्मेवारी का ताज उतार देते हो ना। वहां तो एक एक बात में देखना पड़ता है। देखो जब अपने अपने सेंटर्स पर होते हैं तो कितनी सारी जिम्मेवारी होती है, मधुबन में जाकर हल्का हो जाते हैं। वहां तो बहुत देखना सोचना पड़ता है, खासकर विदेश की बहनें बाबा के सामने है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, कहीं कोई ऐसा शब्द कोई उठा ना ले जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए, कोई लिए ऑब्जेक्शन हो जाए, कोई वहां के रूल्स के या धर्म के खिलाफ हो जाए। बहुत एक एक कदम सावधानी से रखना पड़ता है। और यहाँ मधुबन में आ गए ना बाबा की दादियों की छत्र छाया में, तो यहाँ अगर कुछ होगा भी तो समझेंगे कोई बात नहीं, दादी है, दीदी है, बाप दादा बैठा है, आप ही ठीक कर देगा। तो यहाँ फिर भी फ्री हो। तो विदेश की सेवा में भी अनुभव तो अच्छे होते हैं ना। कई भाई बहनें हमारे सुनते रहते हैं विदेश की बहनों के अनुभव भी, बड़े प्यारे अनुभव है। अकेले अकेले जाकर ऐसे परदेश में सेवाएं करना बहुत बड़ी बात है। सुनना, उससे भी पता चलता है बाबा की मदद क्या होती है। हम तो छोटी छोटी बातों में मदद बाबा की लेके खुश हो जाते। बाबा ने मेरे घुटने ठीक कर दिए, बाबा ने मेरी ये कर दिया ठीक, बच्चे को ज्ञान में चला दिया, ऐसा कर दिया, बस इतने में हम खुश हो जाते। सर्वशक्तिमान, तीनों लोकों की जो वो सर्वोच्च हस्ती है, ठीक है जो भी काम हम करें कहेंगे बाबा मना नहीं करता, लेकिन उसको प्रॉपर यूज करने का तरीका हमें आना चाहिए। अरे भगवान को बुला रहे हो, क्या क्या सेवाएं उससे लेनी चाहिए सोचो। हम तो जो डॉक्टर ने करने होते हैं काम वो भी बाबा को देकर बैठ जाते, जो मिस्त्री ने करने काम वो भी बाबा को दे के बैठ जाते हैं। कई बार बाबा हंसी हंसी में कह भी देते हैं कि बाबा कोई इन कामों के लिए आया है क्या, लेकिन फिर ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर वो काम भी कर देते हैं। लेकिन उसके लिए तो नहीं है ना बाबा। ये है सेवाएं एक्चुअली, जो विश्व परिवर्तन की जो बातें चल रही है उसमें यूज करो बाबा। किस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वरों के सामने भी हम बाबा का ज्ञान दे सके, विश्व सेवा में बाबा के मददगार बन सके, उसके लिए बाबा को अपना मददगार बना, खुद को लायक बनाने के लिए मददगार बना। फिर देखो बाबा इतनी वंडरफुल सेवाएं कराता है, तो ये अनुभव भी करने वालों को होंगे। ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं होती, करते चलो, देखो बाबा की उतना एक्स्ट्रा मदद हमें मिलती जाएगी। हाँ, डर कर बैठे रहेंगे तो ठीक है, अपनी जीवन को संवार लिया, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बाबा की मदद क्या होती है और किसी युग में तो नहीं पता चलना है, ये अभी पता चलता है।
यूं तो भक्तों ने भी भगवान की मदद ली है, लेकिन आज वो मेरा बाप है, मेरा सखा है, मेरा साजन है। कितना हक से हम उसकी मदद ले सकते हैं, वो हक अभी जताना सभी को नहीं आता है। चलो फिर बाबा को जो सामने बहनें बैठी हैं उन्होंने पूछा कि आबू कॉन्फ्रेंस के लिए कोई विशेष प्लान सुनाओ। बाबा से गाइडेंस ले रहे हैं आगे के सेवा के लिए। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है, हम यहाँ अपनी लोकल सेवाओं के लिए भी इसको लक्ष्य रख सकते हैं। जो भी सेवाएं हम करते हैं उसमें इस चीज की एडिशन जरूर करें। बाबा कहते आबू कॉन्फ्रेंस में स्नेही बनाकर लाना, सिर्फ वीआईपी नहीं। आप स्नेही बनाकर लाना तो यहाँ संबंध जुड़ जाएगा। तो बाबा ने कहा कि स्नेही बनाकर लाना, तो बहनों ने पूछा कि स्नेही कैसे बनाएंगे, स्नेही बनाने का साधन क्या है। चलो ये व्यक्ति जो है वो वीआईपी है, ये तो पता चला, उसको हमने चीफ गेस्ट के रूप में, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुला लिया। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ गेस्ट नहीं, स्नेही बन के आए, परिवार के बनकर आए। अब वो कैसे बनाएंगे? तो बाबा उत्तर दे रहे हैं कि जितना जितना बाबा की जिगर से महिमा करेंगे, जिगर से, दिल के अंदर अंतर मन से वो महिमा निकले, सिर्फ शब्द नहीं, थ्योरी नहीं, रटा हुआ तोते की तरह नहीं, दिल में बाबा का वो गहरा प्यार अनुभव करते हुए बाबा की महिमा करो किसी के सामने, तो आप महिमा करेंगे और वह मोहित होते जाएंगे। आप बाबा बाबा कहते जाएंगे, महानता सुनाते जाएंगे और वो स्नेही बनते जाएंगे। जहां महानता अनुभव होती है वहां स्वयं ही सिर झुक जाता है। लेकिन महानता अनुभव कैसे होगी? सिर्फ शब्दों से नहीं, भावना युक्त शब्द, दिल में गहरे प्यार को महसूस करते हुए जो शब्द हमारे मुख से निकलेंगे, वो महिमा उन्हें बाबा की महानता का एहसास दिलाएगी। और जहां ये रियलाइज होता है ना कि ये हमसे महान है, स्वयं नतमस्तक हो जाता है व्यक्ति। जैसे भक्त लोग जड़ में महानता की भावना रखते हैं तो सिर झुक जाता है ना, लेकिन कहाँ वह जड़, और यहाँ तो चैतन्य में भगवान बैठा है। तो चैतन्य के आगे तो सिर झुकना ही चाहिए ना। यहाँ भी देखो कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है तो पद के हिसाब से महान है ना, तो उसकी भी महानता के आगे ऑटोमेटिक सिर झुक जाता है। तो आप भी बाबा की महानता सुनाती जाएंगी और उनका सिर झुकता जाएगा। दादियों से सीखे हम बाबा की महिमा करना, इतना प्यार से बाबा। एक अभी तो आगे कुछ बोला भी नहीं है, अभी सिर्फ बाबा कहना ही जो होता है ना दादियों का, वो मन और तन के रोम रोम खिल उठता है। इतना प्यार समाया हुआ है, और ऐसे प्यार से, इतनी भावना से जब हम किसी के सामने बाबा की महिमा करेंगे, देखो वो झुके बिना रह नहीं सकता। अब तो होशियार हो गए हैं ना, साइंस का भी नॉलेज है, साइलेंस का भी नॉलेज है, देश का भी है तो विदेश का भी है। तो अनुभव भी एक शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति अनुभव है। अनुभव सुनाते हो तो सभी खुश होते हैं ना। अनुभव करने वाला स्वयं भी शक्तिशाली बन जाता है। यह भी एक बड़ा शस्त्र है। देखो सेवा का एक साधन बाबा ने बताया, महिमा करो बाबा की। दूसरा, अपने अनुभव से सुनाओ औरों, तो अनुभव आपको शक्तिशाली बनाएगा, औरों को भी खुशी शक्ति देगा। वैसे बोलने वाले तो अनेक हैं, लेकिन अनुभव की शक्ति किसी के पास नहीं। देखो दुनिया में भी भक्ति के भी भजन वगैरह उठा के सुन लो, वहां की कहानियां सुन लो, कितनी सुंदर सुंदर कहानियां, कितने प्यारे प्यारे भजन हैं। लेकिन वो बोलने वाले, सुनने वाले, उनके पास अनुभव नहीं है ना उस चीज का, और हमारे पास अनुभव की अथॉरिटी है। तो ये विशेषता अनुभव की है जो यहाँ है।
बोलने वाले के आगे अनुभव वाले का महत्व ज्यादा है। धीरे धीरे साइंस वाले चाहे शास्त्र वाले दोनों ही यह समझेंगे जरूर कि हम ऊपर ऊपर के हैं, बस लहरों में तैर रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन हम लोगों का नहीं। जो एक गहराई में जाकर होना चाहिए अनुभूति वाली बात, ना शास्त्र वालों को है ना साइंस वालों को है। और हमारे लिए समझेंगे कि इनका अनुभव फाउंडेशन है। चाहे कोई चंद्रमा तक भी चले गए हैं, लेकिन अपने आप की अनुभूति नहीं है। चंद्रमा पर गए तो क्या हुआ, क्या हुआ, बाबा को तो नहीं पाया ना। तो ये महसूस करेंगे, हम नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि चांद तक पहुंचने के लिए भी मेहनत तो कोई कम नहीं लगी है ना। सालों साल टीम्स मेहनत करती है, करोड़ों अरबों का खर्चा होता है, तब पहुंचते हैं। तो इसलिए किसी को हम बोले कि आपने क्या पाया, ये तो उनको ऐसे लगेगा जैसे हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं। हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो खुद अनुभव करेंगे कि हमने इतनी मेहनत इतना खर्चा किया भी, लेकिन हमने क्या पाया। एक्चुअली तो प्राप्ति इनको हुई जिन्होंने भगवान को पाया। तो ये महसूस करेंगे जरूर, लेकिन अंत में, क्योंकि वारिस तो वो बनेंगे नहीं। तो अंत में साइंस अर्थात शस्त्रधारी और शास्त्रधारी दोनों ही समझेंगे। आईना सामने क्लियर दिखाई देगा कि हम क्या है और ये बीके क्या है। बस यहाँ पर फिर हमें दूसरों को टोंट कमेंट करने की, उनको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। हमें अपने आप को उस लायक बनाना है कि सच में हमें देखे तो हमें बोलना नहीं पड़े कि हम महान हैं। जो एक रहीम का दोहा आता है, बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरे को बोलना नहीं पड़ता कि मैं हीरा हूं, उसकी चमक उसकी सुंदरता स्वतः बता देती कि ये हीरा है। तो हम हीरा बन जाए, लोग अपने आप महसूस करेंगे कि वो क्या है। हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ डिबेट में आने की बात नहीं है। स्वतः समझेंगे, चाहे साइंस वाले हैं चाहे भक्ति के अथॉरिटी वाले हैं, शस्त्र या शास्त्र, दोनों की अथॉरिटी वाले समझ जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा पूछते सभी खुश तो हो ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, सहज योगी हो, सहज सेवाधारी हो। तो उस समय जो विदेश के भाई बहने आए हुए थे, खासकर जो विदेश की बड़ी मुख्य बहनें, वो दादी और दीदी को विदेश सेवा में निमंत्रण दे रही है कि दादियां आकर भी वहां पर सेवा करें। और रियली में हमारी दादियां गई। देखो, जानकी दादी तो खैर विदेश सेवा का फाउंडेशन है, लेकिन बड़ी दादी आदि, गुलजार दादी, बड़ी दादी, ये सभी जाते रहे विदेश में, और उनके जाने से भी अनेकों की सेवा हुई। कितने तो वारिस बने, कितने तो माइक बने। तो देखो बाबा भी, अभी शायद ये निमंत्रण दिया जा रहा है, माना उस समय अभी गई नहीं होंगी दादियां, तो बहनें निमंत्रण दे रही है कि विशेष दादी दीदी विदेश सेवा पर आए। तो बाबा कह रहे कि वर्तमान समय जबकि 83 में यहाँ सभी को लाना है, क्योंकि 83 में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो ओम शांति भवन यूनिवर्सल पीस हॉल है वहां हुई थी। तो उसकी सारी तैयारी चल रही थी, देश विदेश के वीवीआईपीज उसमें पहुंचे थे। तो बाबा उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि जब 83 में सबको यहाँ आना है, तो यहाँ की सेवा के ऊपर पहले तो विशेष अटेंशन देने की आवश्यकता है। और वहां का भी मना नहीं कर रहे बाबा, फर्स्ट प्रायोरिटी बाबा कहते यहाँ की सेवाओं की, और फिर वहां का भी अगर निमंत्रण ऐसा कोई मिला यूएनओ वगैरह का, तो फिर जाना भी जरूरी है। बाकी जो अपनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको खुद यहाँ लाना है। इसलिए सब बातों को देखते हुए अभी इतना आवश्यक नहीं दिखाई देता। बाकी अभी विदेश तो ऐसा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां।
ऐसा कोई कार्य अगर होगा तो पहुंच भी जाए। मतलब देखो, बाबा ने छुट्टी भी दी, मना भी नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी ध्यान पे दिलाई कि पहले जो प्रोग्राम रचा गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, उस पर अटेंशन। फिर यूएनओ में जो संपर्क बढ़ा रहे हो, यह संपर्क बढ़ना ही सेवा है। यूनाइटेड नेशंस में उस समय बहुत सुंदर सेवाएं शुरू हुई थी, खासकर न्यूयॉर्क में हमारे मोहिनी दीदी जी जो है, वो आज भी यूएन की सलाहकार कमेटी के सदस्य हैं, जिस कारण ब्रह्मा कुमारी को वो स्टेटस मिला हुआ है। यूएन के कई सारे प्रोजेक्ट्स हम करते रहते हैं जो बाबा की मर्यादाओं और सेवाओं के अनुकूल है। तो ये यूएन का जो संपर्क है, उसके कारण ब्रह्मा कुमारी की इंटरनेशनल रेपुटेशन हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को महत्व प्राप्त हुआ। तो ये यूएन की सेवाओं की विशेष बात बाबा कर रहे हैं। ये जो संपर्क बढ़ रहा है, और भी जितना हो सके उनको होमली संपर्क में लाते जाओ। घरेलू जैसे होता है ना, बहुत घर के बच्चे जैसे। एक होता है कि गेस्ट आया, चाय पानी ऊपर ऊपर से खातिरदारी हो गई, चले गए, ऐसा नहीं। होमली संपर्क माना उनका भी हमसे प्यार रहे और उतना ही वो सहयोगी भी बनते जाए। हक से कोई अगर कार्य कहीं अड़ा हुआ है तो उनके द्वारा हम करवा सके, जिसको कहते हैं होमली संपर्क। घर के बच्चों पर जैसे अधिकार होता है ना, ऐसे अधिकार से वो भी अपना अधिकार रखे बाबा के घर में, और बाबा की सेवाओं में भी हम उनसे करवा सके। बाबा कहते जैसे यह शैली आई तो वह भी स्नेह संपर्क से आकर्षित हुई ना। ये सिस्टर शैली, जिसका बाबा ने और भी एक दो मुरलियों में नाम लिया है, ये यूएन के थे। और बाबा की वहां की जो बहनें हैं न्यूयॉर्क की, उन्होंने उनकी सेवा की थी। वो फिर मधुबन में भी आए, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उस समय वो मधुबन में भी आए, स्पेशली बाबा मिलन में भी बाबा के सामने रहे। तो अभी तो बाबा उनकी बात कर रहे कि यह जो शैली आई वह भी स्नेह संपर्क से आकर्षित हुई ना, प्रेम की पालना मिली। क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर जहां जाते हैं वहां वह उसी पोस्ट पर होने के कारण ऑफिशियल रहते हैं। मान लो उनके ऑफिस में हम मिलने जाए तो वहां तो वो फॉर्मल तरीके से मिलेंगे, प्रेम की पालना उन्हें नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ आते हैं, देखो सेंटर पर आप बहनों के पास किसी को ले आते हो, तो या मधुबन ले जाते, तो यहाँ तो संबंध का रस मिलता है। ये यहाँ की विशेषता है। तो जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको परिवार की फीलिंग आए, अनुभव करे कि यह कोई बहुत समीप की आत्मा खोई हुई हमें फिर से मिल गई। अपना कोई बिछड़ा हुआ था और आज फिर मिल गया। इतने अपनेपन का, प्यार का, पारिवारिक वो एक संबंध का अनुभव। संपर्क बढ़ाना यह सेवा तो ठीक है, बाकी जितना जितना नजदीक आते रहेंगे वह अनुभव करेंगे कि इन्हों के पास जो चाहिए वही है। रियली में इसी की तो तलाश थी हमें, और वो इनके पास मिल रहा है। ये अनुभव उनके बढ़ते जाएंगे। बाकी शैली बच्ची द्वारा बहुतों की सेवा हो रही है और होगी भी। स्नेह का तीर लग गया है, लगन अच्छी है, जो चाहती थी उसकी विधि भी मिल गई है। समझती भी है कि विधि यहां से ही मिलती है। उसको याद प्यार देना और यही कहना कि बाप दादा की आप में बहुत उम्मीदें हैं और सफलता के सितारे की नूंधी हुई है। ऐसा बाप दादा तकदीर देख रहे हैं। स्वयं भाग्य विधाता है, त्रिकालदर्शी है। तो कितना सुंदर एक आत्मा का भाग्य बाबा बता रहे हैं। बाकी कई प्रकार की आत्माओं का पार्ट है, चाहे पूरा कन्वर्ट न भी हो, लेकिन कन्वर्ट कराने के तो निमित्त है। दिल से बाबा को माना है, और यह डबल तरफ पार्ट बजाना यह भी जरूरी है। वो यूएन में भी रहेगी, दुनिया के हिसाब से, यूएन के हिसाब से वीआईपी स्टेटस पे भी रहेगी, और फिर बाबा के इतने प्यार से, भावना से, जो प्रेम की पालना मिली, उस आधार से बाबा की सेवाओं में भी सदा सहयोगी रहेगी। ये डबल पार्ट का बाबा ने उनको वरदान दिया।
इसी से सेवा रहेगी, इसका इतना रहना भी बहुत सेवा है। पूरा बदल जाए, मान लो कोई कहे कि मैं पूरा ही समर्पित हो जाऊं, तो फिर वो सेवा उतना नहीं हो पाएगी। इसलिए देखो, हर आत्मा का भाग्य, हर आत्मा का पार्ट क्या एक्यूरेट होना चाहिए बाबा को पता है। तो कितना अच्छे से बाबा ने गाइडलाइन दिया, देखो। तो इसको इस सेवा का फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। फिर स्टीव नारायण, आप सभी ने सुना होगा नाम, ये ज्ञाना के उपराष्ट्रपति रहे हैं, जो पूरे पक्का बीके थे। और उनकी जो लौकिक बेटी है गायत्री बहन, वो समर्पित ब्रह्मा कुमारी बनी। तो स्टीव नारायण और उनकी युगल जो थे यज्ञ में, उनको अंकल आंटी के नाम से बहुत मशहूर थे। पूरे पक्के, जैसे पवित्र युगल, पूरी मर्यादाओं में चलने वाले सच्चे सेवाधारी, ऐसे वो बन के चले। तो बाबा उनको भी याद प्यार दे रहे हैं कि उन्हें भी जिगरी बहुत बहुत याद देना। बहुत अच्छे तन मन धन तीनों से पूरे सहयोगी, निश्चय बुद्धि, नंबर 1 बच्चे बने। भले उस बजट के कारण नहीं आ सके, लेकिन पांडव गवर्नमेंट की बजट में बुद्धि से यहाँ पहुंचे हुए हैं। वहां कोई बजट के दिन होंगे ना ज्ञाना में, तो इसलिए बाबा के सामने तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाबा उनको सूक्ष्म रूप में अपने सामने देख रहे हैं। देखो, भगवान खुद बोल रहे हैं, बहुत ही नम्रचित्त बच्चा है, परिवार ही ड्रामा अनुसार सर्विसेबल है, हिम्मत भी अच्छी है, परिवार का परिवार स्नेही है, अंधश्रद्धा नहीं, नॉलेज के आधार पर स्नेही है। इन्हों के ही संपर्क से अमेरिका की सेवा हुई, तो यह बेहद सेवा के निमित्त, विश्व विशेष आत्माओं की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। आप खुद सोच सकते हो, उपराष्ट्रपति का स्टेटस, और उसमें कोई पक्का बीके बनकर फिर आगे उन्होंने कितने सारे वीआईपीज की सेवा की होगी। उनके कारण वहां के लोकल तो वीआईपीज लोकल सेंटर्स पर तो गए ही, लेकिन कई सारे इंटरनेशनल वीआईपीज मधुबन तक भी पहुंचे। और खुद इतनी बड़ी सेवाएं करते हुए भी देखो, भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है, नम्रचित्त बच्चा। हम कई बार छोटी मोटी सेवाएं करके अहंकार में आ जाते हैं कि मैंने इतनी सेवा की। सोचो, बाहर से भले हम दूसरों को कहेंगे कि नहीं हमें अभिमान नहीं है, लेकिन खुद जानते हैं और खुदा जानता है, और वो खुदा किसी के लिए सर्टिफिकेट दे रहा है कि बड़ा निरहंकारी बच्चा, स्नेही परिवार है। तो इसको कहते हैं एक की नॉलेज से अनेकों पर प्रभाव। बड़ा माइक है, इनको देखकर वहां की गवर्नमेंट पर भी बहुत अच्छा प्रभाव है, नॉलेज का, योग का अच्छा प्रभाव है, अच्छे सेवाधारी है। ठीक है, तो ये भी देखो, ये भी करोड़ों में कोई ऐसी आत्मा होती है जिसके नाम सहित बाबा उसको याद प्यार देते हैं, बड़ी सभा में उनकी महिमा करते हैं, उन्हें वरदान देते हैं। तो वो दिन भले लौट कर नहीं आएंगे साकार मिलन के, लेकिन अव्यक्त मिलन का अनुभव करते, बाबा को हर पल अपने संग अनुभव करते। हमें अपने आप को उस लायक बनाना है कि बाबा के वरदान, बाबा के दिल की आशीर्वाद ऑटोमेटिकली हमें मिलती रहे, ऊपर के दिखावे वाली नहीं, बहुत गहरे प्यार की भावना के साथ, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि बच्चा बनकर जब हम सेवाओं में लगे रहेंगे ना, तब ये सर्टिफिकेट बाबा हमारे लिए भी देगा। लक्ष्य रखना, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।